क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। में नहीं जाएंगे। पहले ही मैंने आपको ही सोचने के लिए कह दिया कि जो इन भावों के अंगों के संदर्भ में आपके चित्त में भाव है वो सोच लें, और यहाँ कुंद कुंद आचार्य क्या कह रहे हैं वो समझ लें, और फिर उसकी तुलना जयचंद जी छाबड़ा स्वयं करने वाले हैं, जो वहां फिर अब उसके संदर्भ में विचार करेंगे। 235 236 का था, एक साथ अपन सब मिलकर पाठ करते हैं। जो पुण दिवत्सलत्थम तिन्नम साहूण मोक्षमगम्ये, सोवत्सल भाव जुदो सम्मा दिट्ठि मुणे दवो, विज्जारह मारूढ़ो मनोरह पहे शुभमयी जो चेदा, सो जिणाण पहावी सम्मा दिट्ठि मुणे दवो। जो वत्सलत्तम कुणदी, सो सम्मा दिट्ठि वत्सल भाव जुदो मुणे दवो। जो वात्सल्य भाव करता है, वात्सल्य पना दिखाता है, वत्सलता दिखाता है, वह सम्यक दृष्टि की बात चल रही है पूरी। जो सम्यक दृष्टि वात्सल्य भाव दिखाता है वह वात्सल्य अंग का धारी है। लेकिन वात्सल्य भाव कहाँ दिखाता है? तिन्नम साहूण शब्दों से क्या लगता है? किनके प्रति? तीन साधुओं के प्रति। तीन साधु। और कैसे? मोक्ष मग्गम्मी, मोक्ष मार्ग में जो तीन साधु है उनके प्रति वात्सल्य दिखाते हैं, वात्सल्य भाव करते हैं। अब मोक्ष मार्ग में तीन साधु कौन है? पंच परमेष्टि में तीन साधु है ना, दो तो देव है और तीन गुरु है, साधु हैं। कौन कौन है? आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो हमें सीधा तो ऐसा ही लगता है, गाथार्थ करते समय उनको भी शामिल कर लिया है, परंतु अमृतचंद्र आचार्य टीका में और जयसेन आचार्य ने भी टीका में आचार्य, उपाध्याय, साधु को नहीं लिया। उनके प्रति वात्सल्य भाव, उनके प्रति क्या वात्सल्य दिखाना है? कदाचित कुंद कुंद आचार्य मुनि है तो वो मुनि अपने साधर्मी वात्सल्य कहलाता है ना, साधर्मी समान, इसलिए उनकी बात है। परंतु यहाँ तो सम्मा दिट्ठी, तो सम्यक दृष्टि के 8 अंग हैं, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि के हैं, और वह सम्यक दृष्टि फिर वो समान धर्म वाले हैं साधर्मी के प्रति। तो उसके लिए समान धर्म वाला तो चौथे गुणस्थान वाला होगा ना, कि ऊपर छठे सातवें गुणस्थान वाले होंगे। वैसे उस दृष्टि से वो उस सब की चर्चा, इनके प्रति वात्सल्य का भाव करना होना, वो उसकी सबकी चर्चा जयचंद जी छाबड़ा ने मैंने बात की ना, वो सब व्यवहार में डाली है। जैसे आचार्य ने भी ली, भी व्यवहार दृष्टि से भी अंगों की चर्चा समझना चाहिए। यहाँ निश्चय की मुख्यता से बात की गई है, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा से भी इनको समझना चाहिए। तो संक्षेप में व्यवहार के लक्षण भी बहुत संक्षेप में देने वाले हैं। तो उनके प्रति जो वात्सल्य का भाव होना साधर्मी के प्रति, वह वास्तव में व्यवहार वात्सल्य है। और यहाँ निश्चय वात्सल्य की मुख्यता से बात चल रही है, इसलिए फिर तीन साधु कौन? मोक्ष मार्ग के तीन साधु कौन?
तो ये वो तीन साधु है रत्नत्रय। जो साधे वो साधु, साधु साधु भी ये कहते साधना करते हैं इसलिए साधु। तो मोक्ष मार्ग को जो साधने वाले हैं वे साधु। तो मोक्ष मार्ग को साधने वाले तो तीन हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो यहाँ तिन्नम साहुणम मोक्ष मद्गमी, मोक्ष मार्ग में जो तीन साधु है जिनकी साधना करना अनिवार्य है, तो यहाँ वो मोक्ष मार्ग के तीन साधु कहकर के रत्नत्रय की मुख्यता से बात की है। अब तो रत्नत्रय के प्रति वात्सल्य क्या रखना, तो हम साधर्मी व्यवहार में साधर्मी के प्रति वात्सल्य का भाव रखते हैं। उसका क्या भाव है कि वह अपने धर्म की साधना, अपने धर्म का कार्य अच्छी तरह से कर सके, यही उसके प्रति वात्सल्य का भाव है। साधर्मी वात्सल्य का यही अर्थ है। व्यवहार से भी ये ध्यान रखना, साधर्मी वात्सल्य में साधर्मी का सहयोग करना चाहिए, लेकिन जो साधर्मी का सहयोग करना चाहिए वह भोग सामग्री के लिए नहीं करना है, धर्म सामग्री के लिए। और वो और कदाचित भोग सामग्री का मतलब जीवन आवश्यक जो है, जीवन आवश्यक। मुनिराज को आहार आदि हम देते हैं, तो आहार आदि कैसा देना चाहिए, जैसे वे स्वयं तो लेते ही है, ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते तजी रसन को, तप की वृद्धि के लिए लेते हैं। लेकिन श्रावक का भी कर्तव्य है कि ऐसा ही आहार देवे जो उनके तप की वृद्धि में अनुकूल हो, तप में बाधक बने ऐसा आहार नहीं देना चाहिए, गरिष्ठ आहार नहीं देना चाहिए, स्वास्थ्य को प्रतिकूल होवे ऐसा आहार का भी यदि हम सहयोग करते हैं तो वह सहयोग भी उसी दृष्टि से अनुकूलता करना, लेकिन वह अनुकूलता भोग वाली न होवे, वही उपशम, वे ये मनोरथ है। उस मनोरथ मार्ग पर, के मार्ग पर वही चलना, उसमें भ्रमणत्रय में आरूढ़ होकर के जहां जाना चाहते, मनोरथ मार्ग में जो भ्रमण करते हैं, सो जिन नान पहावी सम्मा दिट्ठी मुने दो। सोजनाण पहावी सम्मादिट्ठी मुड़े दप्पो मुक्ति मगगत साधुत्रय प्रति रखे वत्सल भाव जो वे आत्मावत सली सम्यक दृष्टि है यह जानना सद ज्ञान रथ आरूढ़ हो जो भ्रमे मन रथ मार्ग में वे प्रभावक जिन मार्ग के सद दृष्टि उनको जानना। टीका में सम्यक दृष्टि का विशेषण तो वही है, लेकिन वो अंग की क्या विशेषता है उस पर ध्यान देना। यतो ही सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयत्वेन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम स्वस्मात् अभेद बुद्ध्या सम्यक दर्शनात् मार्ग वत्सलः। वो सम्यक दृष्टि वो मार्ग के प्रति वात्सल्य भाव दिखा रहे हैं, मार्ग के प्रति वत्सलपना। मार्ग के प्रति वात्सल्य भाव होने से व्यवहार से उस मार्ग पर चलने वालों के प्रति भी सहज वात्सल्य भाव होता है, व्यवहार की वात्सल्यता की अपेक्षा। लेकिन वो मार्ग के प्रति वात्सल्य भाव उसे क्यों है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम स्वस्माद अभेद बुद्ध्या। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसका अपने से अभेद बुद्धि,
वो तन्मय है मेरे साथ में। कौन तन्मय है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो पर्याय है ना, तो पर्याय को द्रव्य से अभेद करना है, अपने से अभेद करना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयाणाम स्वस्माद अभेद बुद्ध्या, अपने से अभेद पना, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान में स्वयं हुआ है। या फिर अभेद बुद्धि का अर्थ ले छड़ालाकार जैसा कहते हैं, पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला, आप रूप में लीन रहे फिर। तो तीनों, श्रद्धा भी आप, आपकी, ज्ञान भी आपका, और लीनता भी आप में, तो तीनों आप स्वयं है ना, स्वस्मात्। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र की अपने से तन्मयता, अपने से अभेद, तीनों मेरे से एक में हुए हैं। अर्थात ये तीनों श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति स्व में लीन हो रही है, ऐसा अपने से अभेद बुद्धि से। और साथ में जो सम्यक दर्शनात् लिखा ना, सम्यक दर्शनात्, वो सम्यक दर्शन शब्द करते हमारा फिर ध्यान सम्यक दर्शन की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ सम्यक दर्शन का अर्थ कर रहे हैं कि अच्छी तरह से देखने से, सीधा जो तीनों का ये अभेद बुद्धि से सम्यकतया देखता है, सम्यक दर्शनात् देखता है, देखता है मैंने अनुभव करता है। इस कारण मार्ग वत्सल है, इसी मार्ग वत्सल हम जिसके प्रति विशेष वात्सल्य होता है उसे हम अपने साथ रखना चाहते हैं ना, अपने साथ रखते हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से वात्सल्य है सम्यक दृष्टि को, इसलिए वो उनको अपने साथ रखता है अभेदतया, अर्थात उसमें हो जाता है, तन्मय हो जाता है, रत्नत्रय में परिणत हो जाता है, भाई इसीलिए वह मार्ग वत्सल है। ततो अस्य मार्ग अनुपलम्ब कृता नास्ति बंधः, मार्ग के प्रति वात्सल्य, और ऐसा वात्सल्य कि मार्ग को अभेद बुद्धि से देख रहा है, अपने में धारण किए हुए हैं। इससे अधिक वात्सल्य और क्या हो सकता है? इससे अधिक मार्ग की उपलब्धि और क्या हो सकती है? और जैसे ये मार्ग मिल गया, जो मार्ग मुक्ति का मार्ग है, कर्मों के अभाव करने का मार्ग है, उससे बंद कैसे होगा? तो इसलिए जिन्हें वह मार्ग नहीं मिला, मार्ग अनुपलम्ब कृता, जिन्हें मार्ग नहीं मिला है, वे बेचारे कर्म बंधन करते हुए संसार में भ्रमण कर रहे हैं, वो बंध सम्यक दृष्टि को नहीं होता। तो मार्ग अनुपलम्ब कृता नास्ति बंधः किंतु निर्जरा एव। वात्सल्यंग की चर्चा हुई, प्रभावनांग। यतो ही सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयत्वेन, अब इन शब्दों पे ध्यान देना, प्रभावना करनी है ना, वास्तविक प्रभावना कैसे होती है? ज्ञानस्य समस्त शक्ति प्रबोधेन प्रभाव जननात् प्रभावन कराह। सम्यक दृष्टि असली प्रभावनाकारी है। क्यों? ज्ञान की समस्त शक्ति का प्रबोधन, ज्ञान की समस्त शक्ति का प्रकट करने, सारी शक्ति प्रकट की है, माने वो ज्ञान की सारी शक्ति लगा दी है। किसमें लगा दी? लौकिक के ज्ञान की तो बात ही नहीं है, और शास्त्रों के पढ़ने, अकेले पढ़ने पढ़ाने में नहीं लगाई, शास्त्रों के ज्ञान में नहीं लगाई। बहुत शास्त्र पढ़ लिए, यदि ज्ञानियों ने बहुत शास्त्र पढ़ लिए हो ना, योगसार प्रावृत में लिखा है, जैसे कोई धनवान व्यक्ति धन की गिनती करता है, मैंने इतना धन कमाया, उतना धन कमाने के कारण से उसे कहा जाता है इसका इतना परिग्रह हुआ। तो धनवानों का जैसे धन परिग्रह है, ऐसे कोई ज्ञानी ये कहता है मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतने शास्त्रों का मुझे ज्ञान है, कहते ज्ञानियों का परिग्रह है वो इतने शास्त्रों का पढ़ना। वो भी जैसे वो धनवान धन का अभिमान कर रहा है, मैंने इतना धन कमाया, वैसे ज्ञानी भी मैंने इतने शास्त्र पढ़े, तो शास्त्र ज्ञान का अभिमान कर रहा है। वो बहुत पढ़ना उसकी बात नहीं, वो ज्ञान की शक्ति, सारी शक्ति का प्रयोग नहीं है। तो ज्ञान की सारी समस्त शक्ति का प्रगटीकरण क्या है?
ज्ञान की सारी शक्ति का प्रगटीकरण ये है, जिसका वो ज्ञान है उसी में उसे लगा देगा। एक वो वाक्य सुना होगा ना, पुनः पुनः अपन बोलते भी हैं, आत्मा में ज्ञान, सब आत्माओं में ज्ञान है, धन्य है वो आत्मा जिनके ज्ञान में आत्मा है। माने उन्होंने ज्ञान को अपनी आत्मा में लगाया। तो ज्ञान की सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य का प्रकट होने का अर्थ है वो अपनी आत्मा को जाने, आत्मा को पहचाने, आत्मा में लीन हो। ये समस्त शक्ति प्रबोधेन। और जब ऐसी शक्ति प्रकट होती है ना, तब उसमें एक प्रभाव उत्पन्न होता है। वह प्रभाव सम्यक श्रद्धा को प्रकट करता है, लीनता, शुद्धि की वृद्धि, निराकुलता की वृद्धि, सुख की वृद्धि, और वृद्धि के साथ साथ में पूर्णता की तरफ ले जाता है। उसमें ये प्रभाव आता है, वो उस ज्ञान में, ये वो ज्ञान का प्रकटीकरण। ज्ञानस्य समस्त शक्ति प्रबोधेन प्रभाव जननात्। और ऐसा प्रभाव सम्यक दृष्टि ने प्रकट किया है, इस कारण से वह प्रभावना अंग का धारी है। और जैसे ये बात उत्कृष्ट लगती है ना, वो फिर दूसरों को भी कहने की बात आती है कि मैं निराकुल सुख शांति महसूस कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, तो दूसरों को भी वह बात मिलनी चाहिए। इसलिए फिर दूसरों से भी कहता है, उस तरह से उसकी प्रभावना होती है फिर पर के लिए भी। ततो अस्य ज्ञान प्रभावना अप्रकर्ष कृता नास्ति बंधः। इसके तो ज्ञान की उत्कृष्टता हुई है, और ज्ञान की अनुत्कृष्टता, ज्ञान की अनुत्कृष्टता क्या है? ज्ञान की अनुत्कृष्टता 11 अंग 9 पूर्व पढ़ने पर भी आत्मा में न लगना, आत्मा को न जानना, वो ज्ञान का अप्रकर्ष है। और ज्ञान का प्रकर्ष क्या है? ज्ञान का प्रकर्ष है अल्प ज्ञान, वो थोड़ा सा ज्ञान भी, वो उस ज्ञान को अपने प्रयोजन में, अर्थात यहाँ तो अपनी आत्मा का ही प्रयोजन है, इसलिए अपनी आत्मा में लगा देना, वो उसका प्रकर्ष है। और जो ये नहीं कर रहे हैं वो अप्रकर्ष। यदि अपना स्वयं का ज्ञान होकर के भी स्वयं में नहीं लगा रहे हैं, तो ज्ञान की प्रभावना नहीं करे, अप्रभावना कर रहे हैं। और इस कारण से जो बंद हो रहा है, ज्ञान प्रभावना अप्रकर्ष कृता, वो ज्ञानी को नहीं, नास्ति बंधः किंतु निर्जरा एव। इस तरह से 8 अंगों की चर्चा मूल गाथाओं के माध्यम से यहाँ पर पूर्ण हुई है। (333) पेज पर तात्पर्य वृत्ति जैसे आचार्य की टीका का एक सामान्य उल्लेख किया है 3 पंक्तियों में, उतना पढ़ करके आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य वृत्ति में भी इन गाथाओं की व्याख्या में इसी प्रकार का भाव प्रकट किया है। अब पूरे 8 अंगों के संदर्भ में जो बात कही, इन 8 अंग संबंधी गाथाओं के एवं निर्जरा अधिकार के समापन के अवसर पर आचार्य जैसेन तात्पर्य वृत्ति में निश्चय व्यवहार की संधि एवं उनकी उपयोगिता की चर्चा करते हैं। चूंकि कुंदकुंद आचार्य ने मात्र निश्चय की मुख्यता से बात की, तो टीकाकार जैसे आचार्य, हर टीकाकार का एक कर्तव्य होता है कि वे दूसरा पक्ष भी उसके सामने रखें। तो इसलिए जैसे आचार्य को लगा कि तो अकेले निश्चय की बात थी, व्यवहार तो गौण हो गया ना, इसलिए कहा कि यहाँ व्यवहार की चर्चा नहीं की तो व्यवहार को गौण मत समझना, व्यवहार से भी उन अंगों का जो स्वरूप है उसकी साधना सम्यक दृष्टि ज्ञानी के जीवन में होती है, दोनों की आवश्यकता है। और जो गाथा मेरे ख्याल से 13वीं गाथा या 11वीं गाथा, जिसमें ये जय जिन्मयम पवज्जह ता व्यवहार निश्चय मूढ़, कौन सी गाथा की टीका में? 12वीं गाथा की टीका में लिया, वो गाथा जैसे आचार्य ने पुनः यहाँ उद्धृत की है। भैया दोनों नयों को मत छोड़ो, एकेन विना छिज्जयि तीर्थम अन्येन उण तच्चम। एक को छोड़ोगे तीर्थ का लोप होगा और एक से तत्व का लोप होगा, इसलिए निश्चय व्यवहार दोनों में से किसी को मत छोड़ो।
तो कुंद कुंद आचार्य ने निश्चय से बात की है, तो दूसरे व्यवहार की भी उपयोगिता समझ, दोनों की संधि है, परस्पर में दोनों की सहज संधि है, उसकी भी चर्चा की। और स्वानुभव रूप समाधि की दुर्लभता बताते हुए सद्भाग्य से प्राप्त सुअवसर का लाभ लेने की प्रेरणा देते हैं। स्वानुभव रूप समाधि की दुर्लभता, और समाधि की दुर्लभता की चर्चा उन्होंने प्रारंभ की है। एकेंद्रिय से दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तनी। तो वह एकेंद्रिय से स्थावर में आना, विकलेंद्रिय में आना दुर्लभ, विकलेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय होना दुर्लभ, संगी पंचेंद्रिय के बाद में मनुष्य होना दुर्लभ, ऐसा लेते लेते फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता मिलना, ऐसा करते करते स्वानुभव रूप समाधि की दुर्लभता वहां तक लेकर के आए। ये अत्यंत दुर्लभ है, और सद्भाग्य से ऐसा अवसर मिला है कि हम तत्व ज्ञान समझ सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसका लाभ हमको जरूर उठाना चाहिए। 334 पेज पर आइए, जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ। नीचे नीचे के 2 पैराग्राफ। इस प्रकार ऊपर की गाथाओं में यह कहा है कि ये सभी 8 अंगों के संबंध में है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को निशंकित आदि 8 गुण निर्जरा के कारण हैं। इसी प्रकार सम्यक्त्व के अन्य गुण भी निर्जरा के कारण जानना चाहिए। तो 8 अंगों के अलावा और कौन से गुण और रह गए? इन 8 अंगों को 8 गुण कह रहे हैं, तो 8 अंग हैं। ऐसे और कौन से गुण होते हैं सम्यक दृष्टि के? और भी गुण, जैसे प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा इत्यादि की भी बात करते हैं। पर जो जो भावना वो भाता है, वो सभी उनके निर्जरा के लिए ही कारण बनते हैं। इस ग्रंथ में निश्चय ने प्रधान कथन होने से यहाँ निशंकित आदि गुणों का निश्चय स्वरूप बताया गया है। उसका सारांश इस प्रकार है। पूरे गाथाओं का बहुत संक्षेप में एक बार पुनः वो दोहराते हैं। जो सम्यक दृष्टि आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धान में निशंक हो, भय के निमित्त से स्वरूप से चलित न हो, वो निशंक निर्भय भी कह दिया ना साथ में, तो निर्भयता। लेकिन निर्भयता किस बात की? अपने स्वरूप से चलित न हो अथवा संदेह युक्त न हो, उसके निशंकित गुण होता है। दूसरा, जो कर्म फल की वांछा न करे तथा अन्य वस्तु के धर्मों की वांछा न करे, उसके निकांक्षित गुण होता है। जो वस्तु के धर्मों के प्रति ग्लानि न करे, उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है। जो स्वरूप में मूढ़ न हो, स्वरूप को यथार्थ जाने, उसके अमूढ़ दृष्टि गुण होता है। अब स्वरूप में दोनों बातें आ गई। स्वरूप माने निज का रूप, उसमें तो मूढ़ता का प्रश्न नहीं है। बाकी सबके स्वरूप के संदर्भ में भी मूढ़ता न हो। स्वरूप में, किसी के भी स्वरूप के संदर्भ में किसका क्या स्वरूप है, जिसका जैसा स्वरूप है वैसा बराबर है, वो अमूढ़ दृष्टि। जो आत्मा को शुद्ध स्वरूप में युक्त करे, आत्मा की शक्ति बढ़ाए और अन्य धर्मों को गौण करे, उसके उपगोहन गुण होता है। तो शक्ति बढ़ाए, उपबृहण हो गया, और गोपन करे, अन्य धर्मों को गौण करे, इसलिए उपगोहन हुआ। जो स्वरूप से च्युत हुए आत्मा को स्वरूप में स्थापित करे, उसके स्थितिकरण गुण होता है। आत्मा को, स्वयं को पुनः मार्ग पर लगावे, स्थितिकरण। जो अपने स्वरूप के प्रति विशेष अनुराग रखता है, अपने स्वरूप के प्रति, और उस स्वरूप का लक्ष्य करने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान रत्न त्रय के प्रति विशेष अनुराग रखता है, उसके वात्सल्य गुण होता है। जो आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकाशित कर प्रकट करे, उसके प्रभावना गुण होता है। ये सब निश्चय वाली मूल गाथाओं की बात की। ये सभी गुण उनके प्रतिपक्षी दोषों के द्वारा जो कर्मबंध होता था, उसे नहीं होने देते, और इन गुणों के सद्भाव में चारित्र मोह के उदय रूप शंकादि प्रवर्ते, 25 दोष कहे गए ना, सम्यक दर्शन के 25 दोष,
तो उसमें शंकादिक या 8 के विरुद्ध 8 दोष भी लिए। 8 मद है, 6 अनायतन है और 3 मूढ़ता है, वो जो 25। तो इसके विरुद्ध जो शंकादिक, कदाचित चारित्र मोह के उदय से इनकी कोई शंकादिक खड़े भी, उनके विपरीत भाव आ भी जावे तो भी उनकी निर्जरा ही हो जाती है, नवीन बंध नहीं होता। क्योंकि बंध तो प्रधानता से मिथ्यात्व के अस्तित्व में ही कहा है। वो शंकादिक होते, वो मिथ्यात्व वाले नहीं होते हैं। यदि भय भी हो रहा है तो मिथ्यात्व वाला नहीं होगा। यदि कांक्षा इच्छा भी हो रही है तो वो मिथ्यात्व वाली नहीं होती है, इसलिए वो तो निकल गई। चारित्र मोह के उदय से थोड़ी बहुत हो भी जाती है तो वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती कि अनंत संसार का बंद करा सके। सिद्धांत में गुणस्थानों की परिपाटी में चारित्र मोह के उदय के निमित्त से सम्यक दृष्टि के जो बंद कहा है वह भी निर्जरा रूप ही समझना चाहिए। ये समय सार की शैली है। सिद्धांत माने कर्णान योग। कर्णान योग में जो बंद कहा गया, समय सार कहता है उसे बंद मत समझना, निर्जरा समझना। तो ये तो उल्टा हो गया ना। तो निर्जरा तत्व की भी भूल होगी और बंद तत्व की भी भूल होगी। जो बंद है उसे निर्जरा समझ रहे, तो फिर निर्जरा है उसे बंद समझना क्या? अरे निर्जरा तो निर्जरा है ही, लेकिन वो सम्यक दृष्टि को जो बंद हो रहा है वो भी निर्जरा। क्यों निर्जरा समझना उसे, वो बताते हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि के जैसे पूर्व में मिथ्यात्व के उदय समय बंधा हुआ कर्म भी खिर जाता है। मिथ्यात्व में बंधा था, अब सम्यक तो हुआ तो उदय में आएगा। लेकिन उदय में आने पर अब चूंकि एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व, वो विपरीतता जो थी वो छूट गई। तो भले ही उदय में आकर के फल दे रहा होगा, लेकिन सम्यक दृष्टि अब उससे जुड़ेगा नहीं। भेद विज्ञान के कारण से उससे जुड़ेगा नहीं। तो क्या होगा? आएगा, ज्ञानी का जुड़ान उससे नहीं होगा तो चला जाएगा। इसलिए निर्जरा ही होगी, पुनः बंद नहीं होता है। उसी प्रकार नवीन बंधा हुआ कर्म भी खिर जाता है। उसके उस कर्म के स्वामित्व का अभाव होने से वह आगामी बंध रूप नहीं किंतु निर्जरा रूप ही है। अब उदाहरण दे रहे, देखिए, जैसे कोई पुरुष दूसरे का द्रव्य उधार लाया हो तो उसमें उसे ममत्व बुद्धि नहीं होती। उधार का लाया ना तो उसे बराबर अंदर में रहती है बात, हमेशा ध्यान में रही, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, ममत्व बुद्धि नहीं होती। वर्तमान में उस द्रव्य से कुछ कार्य कर लेना हो तो वह करके उपयोग में भी लेगा, लेकिन उपयोग में लेते समय भी बार बार ये खटका रहेगा ना, ध्यान में रहेगा ना, ये दूसरे की है। तो दूसरे की उधार ली है तो ममत्व बुद्धि नहीं होती। ऐसा ही जिसे भेद विज्ञान हुआ है, वो कर्म के उदय से जो परिस्थितियां बन रही है उन सबको ये ज्ञानी समझता है। वो बता रहे आगे। तो क्या करेगा? उस समय उस वस्तु से काम ले करके पूर्व निश्चयानुसार नियत समय पर उसके मालिक को दे देता है। इसलिए ममत्व बुद्धि अपने पास होने पर भी, उपयोग करते समय भी उसके प्रति ममत्व बुद्धि नहीं होती। नियत समय के आने तक वह द्रव्य उसमें उसके घर में पड़ा रहे तो भी उसके प्रति ममत्व न होने से उस पुरुष को उस द्रव्य का बंधन नहीं है। वह उसके स्वामी को दे देने के बराबर ही, भले ही अभी रखा है लेकिन दिया ही जैसा है। इसी प्रकार ज्ञानी कर्म द्रव्य को पराया मानता है, बंधा हुआ कर्म। क्योंकि प्रत्येक गाथा की टीका में लिखा ना, सम्यक दृष्टि क्या मान रहा है? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव मयत्वेन, मैं तो एक ज्ञायक भाव में हूं, इसलिए कर्म मेरा नहीं है, पराया मानता है, इसलिए उसके प्रति ममत्व नहीं होता। अतः उसके रहते हुए भी वह निर्जरित हुए के समान ही ऐसा जानना चाहिए। है तब भी नहीं है, तो उदय में आएगा तो तत्काल जो कुछ होगा प्रयोजन, उतना काम भी उससे चला लेगा, भोगेगा भी उसको, लेकिन उसके बाद भी पराया है ये बराबर ध्यान में रहेगा और समय पर चला भी जाएगा। यह निशंकित आदि 8 गुण, ये निश्चय की बात होगा, व्यवहार की बात करते हैं। व्यवहार में से व्यवहार मोक्ष मार्ग में इस प्रकार लगाने चाहिए। जिन वचनों में संदेह नहीं करना,
भय के आने पर व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र से नहीं डिगने से निशंकितत्व है। भय नहीं लगेगा ऐसा नहीं है, ज्ञानी को डर नहीं लगता ऐसा नहीं है, लेकिन डर करके निश्चय से तो चिकेंगे नहीं, लेकिन व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र से भी नहीं लगना। सच्चे देव कोई कहे कि मिथ्या देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुको, रम जाओ, तो बोले भय से उनके सामने भी नहीं झुकेंगे। ये निशंकितत्व संसार देह भोग की वांछा से तथा परमत की वांछा से व्यवहार मोक्ष मार्ग से चलायमान न होना सो निकांक्षितत्व है। क्या है, जैन धर्म में रहने से क्या मिलता है? दूसरे धर्म का अंगीकार करो तो वहां खूब लाभ मिलता है, तो चलो वहां लाभ लेते हैं, तो ये चलायमान नहीं होगा, व्यवहार मार्ग से भी चलायमान नहीं होगा। अपवित्र दुर्गंधित आदि वस्तुओं के निमित्त से व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के प्रति ग्लानि न करना सो निर्विचिकित्सा है। ये जयचंद जी छाबड़ा ने वो निश्चय मार्ग है अंतरंग का, उसकी मुख्यता से बात की है, और ये कह रहे कि कारण मिलने पर भी व्यवहार मार्ग से भी चलित न होना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति जो सदाचरण रूप अपना जीवन है उसके प्रति उनसे भी विचलित न होना। देव गुरु शास्त्र लौकिक प्रवृत्ति अन्य मतादि के तत्वार्थ के स्वरूप इत्यादि में मूढ़ता न रखना, यथार्थ जानकर प्रवृत्ति करना सो अमूढ़ दृष्टि है। धर्मात्मा में कर्मोदय से दोष आ जाए तो उसे गौण करना, और व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति को बढ़ाना सो उपगूहन अथवा उपब्रेहण है। तो ज्ञानी बेचारा किसी कारण से दोष लग भी गया हो और आप उसे बिल्कुल ही दोषी करार दे करके और भ्रष्ट ही कर दो ताकि मार्ग से विचलित हो जाए, तो ऐसा मत करो। पुनः उसे स्थितिकरण भी आगे, पुनः उसे मार्ग में दृढ़ करो। व्यवहार मार्ग से च्युत होते हुए आत्मा को स्थिर करना सो स्थितिकरण है, क्योंकि निश्चय में तो कोई स्थित कर ही नहीं सकता है दूसरे को, व्यवहार मार्ग में तो लगा सकता है। ये शास्त्र का अध्ययन करो, इसमें तो लगा सकते हो भाई। निश्चय तो अपनी हर एक की अपनी अपनी बात है, तो स्वयं ही स्वयं को लगा सकेगा। तो दूसरों को व्यवहार मार्ग से व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थिर करना। व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले पर विशेष अनुराग होना सो वात्सल्य है। बहुत अच्छा है, अभी व्यवहार मार्ग में लगा है तो धीरे धीरे निश्चय मार्ग को भी प्राप्त कर लेगा। व्यवहार मोक्ष मार्ग अनेक उपायों से उद्योत करना सो प्रभावना है। देव शास्त्र गुरु की, शास्त्रों की, इन सब की प्रभावना। इस प्रकार 8 गुणों का स्वरूप व्यवहार ने को प्रदान करके कहा है। यहाँ निश्चय प्रदान कथन में उस व्यवहार स्वरूप की गौणता है, निषेध नहीं है। कुंद आचार्य ने उनका निषेध नहीं किया, ऐसा मत समझना कि निषेध ही कर दिया हो। सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण दृष्टि में दोनों प्रधान है। कुंद आचार्य ने निश्चय की मुख्यता से बात की, रत्नकरण श्रावकाचार्य आदि ने व्यवहार की मुख्यता से बात की। तो दोनों को ही एकांत रत्नकरण श्रावकाचार्य आदि चरणानियोग के ग्रंथों में चर्चा करते समय जो आत्मा की मुख्यता वाली बातें हैं उनका निषेध नहीं किया है, वहां उनको गौण समझना। और यहाँ ये द्रव्यानियोग का अध्यात्म का शास्त्र है, या आत्मा की मुख्यता से चर्चा की तो उन्हें गौण किया समझ लेना, निषेध नहीं किया है। और जिनवाणी साधवाद में है तो दोनों है, तो सम्यक ज्ञान प्रमाण में, प्रमाण दृष्टि में दोनों प्रधान है, दोनों होते हैं। निश्चय भी होता है, व्यवहार भी होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी के जीवन में अंतरंग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं, तो बाहर से भी वात्सल्य प्रभावना इत्यादि जो बाहर के व्यवहार से अंग है वे भी निश्चित रूप से प्रकट होते हैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंगों के संदर्भ में निश्चय अंग और व्यवहार अंग का स्वरूप भली भांति स्पष्ट हो जाता है, किंतु इस समय सार ग्रंथ में निश्चय की मुख्यता से इन अंगों का कथन है, यह बात विशेष ध्यान रखने योग्य है। फिलहाल तो समय पूरा हो गया, अभी एक कलश बाकी है और कलश की चर्चा भी बहुत अच्छी है, ये अभी संक्षेप समय में पूरी नहीं हो पाएगी।
बनासदास जी का छंद भी बहुत अच्छा है इस पर, तो ये सभी चर्चा अपने को करनी है। तो इसका उपसंहार अपन कल करेंगे और बंद अधिकार भी प्रारंभ करेंगे, समय रहा तो अगला बंद अधिकार भी प्रारंभ करेंगे। तो हमारे जीवन में सम्यक्त्व प्रकट हो और सम्यक्त्व के साथ सहज ही 8 अंग प्रकट होकर के निर्जरा के लिए कारण बने। इसी निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो